हर हर महादेव। आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के अंतर्गत विभाजकता। विभाजकता को इंग्लिश में कहते हैं डिजिबिलिटी। तो उसी के अंतर्गत हम देखेंगे 9 से विभाजकता का रूल क्या है। हमने 2 से 8 तक के विभाजकता का रूल पढ़ लिया था इससे अगले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो पिछला वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम जानते हैं 9 से विभाजकता का रूल। तो इसका रूल ये कहता है कि अगर जो दिया गया संख्या है उसको हम आपस में जोड़ दें। कोई संख्या दिया गया होगा, उसको जोड़ने के बाद अगर वो 9 से पूरी तरह कट जाता है तो वो 9 से विभाज्य होगा, यानी 9 उसको क्या करेगा, डिजिबल कर देगा। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 24, 32, 43। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसके अंकों को अलग अलग करके जोड़ना है। जोड़ने के बाद 9 से भाग देना है। तो हम जोड़ देते हैं, आएगा वो 9 से पूरी तरह कट जाना चाहिए। देखिए 2 और 4 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 3 18। तो ये कितना आया, ये 18 आया। यानी देखिएगा इसमें 9 से अगर हम भाग दें तो 2 बार में कट जाएगा। यहाँ पे हम 9 से भाग दे देते हैं। देखिए तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 9 दूनी 18, ये कट जाएगा। यानी ये संख्या क्या है, 9 से विभाज्य है, यानी 9 इसको काट देगा। अब हम देखेंगे 10 से विभाजकता। तो 10 का विभाजकता का रूल ये कहता है कि अगर कोई संख्या के अंत में 0 हो या 10 हो तो संख्या क्या होगा, 10 से विभाज्य होगा। तो इससे हम एक एग्जांपल समझते हैं। हम ले लेते हैं 2000। तो आप देखिए लास्ट में इकाई अंक क्या है, 0 है। तो बस हम सीधे कर देंगे ये 10 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, अब हम देखेंगे जैसे यहाँ पे ऐसे दे दिया 2010, तो देखेंगे लास्ट में 10 है, तो ये भी क्या होगा, 10 से पूरी तरीके से कट जाएगा। अब हम देखते हैं 11 से विभाजकता। तो 11 का विभाजकता का रूल ये कहता है कि अगर कोई संख्या दी गई हो, उसके विषम अंकों को जोड़ा जाए और सम अंकों को जोड़ा जाए, तो उनके बीच का अंतर अगर 11 से विभाज्य हो तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 9174। तो हमने कहा विषम अंकों को जोड़ा जाए और सम अंकों को जोड़ा जाए। तो यहाँ पे देखिए विषम अंक है और ये भी विषम अंक है, यानी ऑड नंबर्स है। तो 9 + 7 और ये क्या है, सम है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ऑड यानी विषम, इधर इवन यानी सम। अब इनको जोड़ा जाए 1 + 4 और उनके बीच का अंतर। तो बीच का अंतर ये संख्या हो गया, उनके बीच अंतर देखिए जो आएगा वो 11 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे आएगा 16 और -5। तो देखिए इनके बीच का अंतर कितना आया, 11 आया। तो अगर 11 में हम 11 का भाग दे दें, यानी 11 में 11 से भाग दे दें, तो एक बार में ये कट जाएगा। तो हम सीधे बोल सकते हैं 11 से ये संख्या पूरी तरह विभाज्य होगा, यानी 11 से भाग देने पे ये संख्या पूरी तरह कट जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब 12 से विभाजकता का नियम देखते हैं। तो 12 से विभाजकता का नियम ये कहता है कि जो संख्या 3 और 4 से विभाज्य होगा वो संख्या 12 से भी विभाज्य होगा। यानी 12 का देखिए हम गुणनखंड क्या होता है, 12 का 3 और 4। तो गुणनखंड हम एलसीएम जब निकालते हैं तो वहां से मिलता है 3 से भी वो क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए और 4 से भी कट जाना चाहिए।
अगर इन दोनों से कट गया तो 12 से भी कट जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, 19,044। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 का डिवाइड रूल हमने पढ़ाया था। अगर संख्या को जोड़ दिया जाए और 3 से पूरी तरह कट जाए तो वो 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो जोड़ के हम देख लेते हैं। 1 + 9 + 0 + 4 + 4। अब जोड़िए इसको, कितना आएगा, 1 और 9 10, 0 जोड़ेंगे 10 में तो 10 ही आएगा। फिर 4 14 हो जाएगा, 4 18। अब 18 में हम क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे तो 1 टाइम में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 12 पंजे 60 होता है। तो देखिए ये 1.5 बार में पूरी तरह कट गया, मतलब 3 से भी ये कट गया। अब हम 4 से भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इकाई अंक 4 है, यानी 44 से ये 2 अंक आराम से कट जाएगा। 4 से 11 बार में जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, 4 फिर 4 कट गया 11 बार में। तो ये संख्या 12 से भी आराम से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। हम देखते हैं 13 से विभाजकता। ठीक है, तो 13 का विभाजकता रूल के लिए हमें ऑक्सीकुलेटर समझना होगा। इससे पहले हमने 7 का जब डिवाइड रूल पढ़ाया था तो ऑक्सीकुलेटर बताया था। तो 13 के लिए ऑक्सीकुलेटर होता है पॉजिटिव में 4। ऑक्सीकुलेटर का मतलब होता है कि जो 10 के अपवर्ट में हो। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे लेते हैं 143। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे ना ऐसे 14 करिएगा, फिर प्लस करिएगा 4। ऑक्सीकुलेटर हमने यहाँ पे लिया है प्लस में 4। फिर ये जो इकाई अंक है इसको लास्ट में ऐसे क्या करिएगा, पूरा कर दीजिएगा। फिर देखिएगा क्या आता है। अब ये पहले मल्टीप्लाई होता है, फिर उसके बाद प्लस होता है। 12 और ये 14 + 14। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। तो 13 दूना 26 होता है। तो ये जो संख्या जो 143 है ये 13 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब हम 14 से विभाजकता का नियम देखते हैं। 14 से विभाजकता के लिए ये देखिए 14 क्या है, 2 और 7 का एक गुणनखंड है। 2 और 7 का एक गुणनखंड है, यानी जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य होगी वो संख्या 7 से भी पूरी तरह विभाज्य होगी। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। 154। तो 2 के केस में हमने बताया था अगर संख्या में सम है तो क्या होगा, ये पूरी तरह कट जाएगा। ठीक है, तो इसको 7 से भी भाग देके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 बार में जाएगा, 14 आएगा, ये कट जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे 4 आ गया। फिर 2 बार में जाएगा और एक क्या होगा, कट जाएगा। तो देखिए ये 7 से भी विभाज्य है। तो अगर इन दोनों नंबर से विभाज्य है तो ये 14 से भी आराम से विभाज्य हो जाए। अब हम देखते हैं 15 से विभाजकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका देखिए गुणनखंड बना लेंगे, यानी 3 और 5 होंगे। ठीक है, तो जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य होंगे वो संख्या 15 से भी विभाज्य होगी। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। 135। ठीक है, तो 135, 3 का डिवाइड रूल मैंने पढ़ाया था कि संख्या को जोड़ के भाग दे दे। तो ये हो जाएगा 1 और 3, 4 और 5 कितना है, 9। तो ये 3 टाइम में कट जाएगा। अब 5 से चेक कर लेते हैं। तो 5 से हमने बताया था अगर संख्या का इकाई अंक 5 है तो क्या होगा, 5 से कट जाएगा। तो आसानी से 15 से 135 भी कट जाएगा। भाग देके दिखा देते हैं। ठीक है, 15 9 135 होता है और ये कट जाएगा। अब हम देखते हैं 16 से विभाजकता का नियम। सोलह से विभाजकता के लिए, ठीक है, तो 16 का विभाजकता का रूल ये कहता है यदि कोई संख्या दी गई हो, ठीक है, यदि कोई संख्या दी गई हो उसके, ठीक है,
इकाई अंक से लेके चौथे अंक तक अगर वह संख्या 16 से विभाज्य है तो वो 16 से पूरी तरह विभाज्य होगी। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, से समझते हैं। 34, 19, 20। ठीक है, 16 से विभाजकता का नियम ये कहता है कि जो संख्या है उसके इकाई अंक से चारों अंक अगर 16 से विभाज्य है तो 16 से पूरी तरीके से कट जाएगी। तो हम इसके 4 अंक को लेंगे और 16 से भाग देके देखेंगे क्या यह संख्या पूरी तरह कट जा रहा है। तो चेक करते हैं, चलिए आसानी से आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे लीजिए, ये हो गया 16, वन टाइम में गया, 1 से 1 कटा, यहाँ पे 9 से 6 जाएगा, 3 आएगा, फिर 2 को उतारेंगे हम, तो 16 गुना क्या होता है 32। तो देखिए ये संख्या कट गई और यहाँ पे 0 है तो यहाँ 0 उतार देंगे यहाँ पे। तो ये संख्या 16 से क्या है पूरी तरह विभाज्य है। तो अब हम देखते हैं 17 से विभाजकता का नियम। 17 का विभाजकता के नियम के लिए हमने इससे पहले 7 का बताया था, ठीक है, कि ऑक्सीकुलेटर क्या लेते हैं -2। तो यहाँ पे 17 के लिए हम ऑक्सीकुलेटर -5 लेंगे। एक एग्जांपल समझते हैं 1904। तो इसके लिए ऑक्सीकुलेटर -5 लेंगे। तो यहाँ पे 190 लेंगे, फिर -5 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इस इकाई अंक का यानी 4 से। तो अब देखिए यहाँ पे कितना होगा 190 और ये हो जाएगा 20, तो टोटल आएगा 117, पूरी तरह कट जाएगा। अगर आपको ऑक्सीकुलेटर और ये क्रियाएं न समझ में आ रहा है तो इससे पहले अपलोड किए गए वीडियो को आप देख सकते हैं, जो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब हम देखते हैं 18 से विभाजकता। 18 से विभाजकता को देखते हैं। यदि कोई संख्या जो 9 से विभाज्य हो या तो संख्या, ठीक है, सम हो या तो संख्या के अंत में 0 आया तो वो संख्या 18 से पूरी तरह विभाज्य होगी। तो आइए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है, तो 18 के लिए हमने बताया है कि संख्या सम होना चाहिए या तो इकाई संख्या क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, और साथ ही अगर 9 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 18 से क्या होगी विभाज्य होगी। तो हम 9 का रूल बताए थे कि संख्या को जोड़ के अगर 9 से भाग देते तो संख्या पूरी तरह कट जाता है। यहाँ पे 9 हो गया +9 +8 +4, यहाँ 18, 18 6 कितना हुआ 24, 24 और 8 32, 32 4 36। तो 9 के भाग में ये 36 चला जाएगा, कितने बार में 4 बार में, और 36 आया है योग, तो ये क्या होगा 18 से भी पूरी तरह कट जाएगा। 19 से विभाजकता के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो हमने 7 का रूल फॉलो किया था तो यहाँ पे ऑक्सीकुलेटर +2 का यूज होगा, तो ऑक्सीकुलेटर +2 का होगा। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं, 361 ले लेते, ठीक है। अब इसको हमने कैसे बताया था, ऑक्सीकुलेटर के रूप में जब करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और 6, और यहाँ पे +2 और इंटू कर देंगे 1 से, इकाई अंक को क्या कर देंगे इंटू कर देंगे। तो देखिए कितना होगा, ये पे 2 हो जाएगा और 36, ये हो जाएगा 38। यहाँ 38 क्या है 19 से विभाज्य, यानी 19 से पूरी तरीके से ये कट जाएगा। तो आप इन तरीकों से विभाजकता चेक कर सकते हैं। तो आपको विभाजकता अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो विभाजकता हमारा 2 वीडियो में है, तो आप प्लेलिस्ट से दोनों वीडियो देखेंगे तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके आगे हम संख्या पद्धति से रिलेटेड उदाहरण यानी सवालों को देखेंगे और लगाएंगे, उनको कैसे तेजी से किया जाए और कैसे हम ऑप्शन सही कर सके। तो ये सब हम अपने अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे। हर हर महादेव।